नमस्ते भारत। मेरे हाथ में नारियल देख रहे हो? ये नारियल मेरे हाथ में क्यों है? मेरे को सर में नहीं मारना ये नारियल। आपने कई लोगों को देखा होगा, बड़े बड़े यूट्यूबर को और बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, जैसे कि ये देखो नारियल लेके हाथ में जा रहे हैं खेत में पानी चेक करने। ये जा रहे हैं कि पानी कहाँ मिलेगा, ऐसे ऐसे करके नारियल ले जाएंगे और देखना नारियल खड़ा हो जाएगा। अब ये बता रहे हैं अपनी वीडियोस में कि यहीं पे पानी है, इस जगह आप बोरिंग कर सकते हो, समर लगा सकते हो यहाँ पे। ये बताते हैं कि हजारों साल पहले की ये पूर्वजों ने जो एक ट्रिक बताई है या जो एक चमत्कार बताया है, उसकी वजह से हम पानी को खोज लेते हैं। अब मैं यही बात करूंगा, क्या बाकी में ये कोई चमत्कार है या कोई अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे की कोई बहुत बड़ा विज्ञान है? ठीक है, तो ये अकेले नहीं है, ऐसे बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं जो कि इन चीजों को प्रमोट करते हैं और दिखाते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वाटर डाउनिंग, ठीक है, या वाटर डिवाइनिंग। इस कॉन्सेप्ट की बात जब भी करूंगा मैं, पहले अपने प्लॉट में चलते हैं, इस नारियल को ऐसे ऐसे ले जाके देखेंगे और जहां खड़ा हो जाएगा वहीं बोरिंग करेंगे। वो बात की बात है, ठीक है। पहले चलते हैं और बाकी में चेक करते हैं खड़ा होता है कि नहीं। तो चलो। तो मैं आ चुका हूं अपने प्लॉट पर। यहां हम चेक करेंगे इस नारियल का इस्तेमाल करके कि कहां पर हमें समर लगानी है, क्योंकि अगर वाकई में ये कारगर है पानी को खोजने के लिए तो फिर करके देखते हैं। अगर ये कोई स्कैम या अंधविश्वास है तो उसका पर्दाफाश करेंगे। आप सोचोगे कि मैं अकेला कोई चीटिंग कर रहा हूं, इसीलिए मैं अपना दूसरा साथी, जो कि मेरे बहुत बड़े मित्र हैं, आ जाइए राहुल सर, है ना, मैं इनको भी साथ में लूंगा। हम दोनों चेक करेंगे। पर मुझे इस पे विश्वास नहीं है, पर कहते हैं कि ये होता है, तो देखते हैं आज कि कितना इसमें मतलब क्या होने वाला आगे। ठीक है, चलो सर। मैं क्या करूंगा, आप ना कोई ईंट वीट उठा लो, जहाँ पे ये नारियल खड़ा हो वहीं रख देना, फिर आप भी वही चेक करना। हाँ, लाल ईंट उठा लो, ठीक है। मुझे लग रहा है उस ईंट पे किसी ने कुछ पहुंचा है। अरे छी। तो चलिए सर, चल के चेक करते हैं। जहां भी ये नारियल खड़ा हो जाएगा वहां पर हमें बोरिंग करनी है। क्या करनी है? वहां पर हमें खुदाई, ठीक है, पानी निकालना है। मैं पिछले 10-15 मिनट से चेक कर रहा हूँ कि कहाँ मिलेगा पानी। 15 मिनट तो मुझे हो गए, अभी तक तो इनको कोई पानी मिला नहीं है। तो देखते हैं। ओ ओ ओ कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। ओ, खड़ा हो गया। ये कैसे खड़ा हो गया यार? मुझे लगता है यही वो पॉइंट है जहाँ पे पानी है। रखो ईंट रखो। चीज तो आज तक बस मैंने सुना था कि ऐसा होता है। आप देख भी लिया। ऐसा कैसे यार? आप भी ट्राई करो, शायद वहां से चल के आओ। हो सकता है मैंने कोई चीटिंग की हो। आप बिल्कुल स्ट्रेट हाथ रखना और करके देखना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। पक्का वहीं पैर रखना है, ठीक है। हाथ सीधे रखो एक बार। ओ ओ वाह। तो क्या यहाँ पे पानी है इस जगह? क्या यहाँ पे खुदाई करनी चाहिए? भाई साहब यार। रुको रुको रुको, 2 बार और हाथ पैर जोड़ो इसके। क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट? इसका नाम है वाटर डिवाइनिंग। लोग इसे बहुत बड़े लेवल पर करते हैं और इससे काफी ज्यादा पैसा भी कमाते हैं। क्या ये सच में नारियल खड़ा हो जाता है या इसके पीछे कोई साइंस है? कई ऐसे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, कई ऐसे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, जिनको मैं अभी दिखाऊंगा, ये करके दिखाते हैं और वाकई में ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं या कोई असली साइंस है इसके पीछे की, इस टेक्निक की। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये बाबा लोग हमारे भारत में क्या करते हैं, ऐसे ऐसे नारियल ले जाएंगे, खेतों में चेक करेंगे और जहां पे भी ये नारियल खड़ा हो जाएगा वहां पर बताएंगे कि बोरिंग कर लो, खेत में यही पानी निकलेगा। और इस चीज का ये बहुत सारा पैसा कमाते हैं। विदेशों में भी ये कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन वहां एल शेप की 2 आयरन रॉड को ले जाया जाता है और ये रोड जहां क्रॉस कर जाती है वहीं बता देते हैं कि पानी निकलेगा, गड्ढा खोद दो। तो ये बहुत ही ज्यादा पुराने कॉन्सेप्ट है। जैसे कि रुद्राक्ष का हमारी एनर्जी की वजह से हिलना, ठीक है, या फिर एक जादू से हिलना, ऐसा कुछ माइंड में हम बिठा लेते हैं हम लोग कि बाकी में ये कोई जादू है या फिर चमत्कार है या इसके पीछे की साइंस है। वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इस कॉन्सेप्ट को वाटर डाउसिंग बोलते हैं, जो कि विदेशों में चलता है। ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको को कई सारी जगह पे इसे माना जाता है ना। अब मैं एक बात बोलूं आपसे बड़े प्यार से, आप लोग मेरे से कई बार कहते हो कमेंट्स में, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो कि पुरानी जो मान्यताएं चली आ रही हैं वो क्यों चली आ रही हैं, उनके पीछे का सच बता देते हो। अंधविश्वास होता है तो उसके पीछे का सच बता देते हो। लेकिन आपकी हम बात क्यों माने? आप हमारे लिए क्या करते हो इन वीडियोस के बनाने के अलावा? कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं आज बता देता हूं। मैं थोड़ा बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, 2-3 साल की मेरी मेहनत है एक काम के पीछे की, तो मैं अकेला नहीं बताऊंगा, उसके लिए अपने साथी को लाऊंगा। आ जाओ सर, फिर मैं बताता हूँ आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और ये पीछे का पूरा सिस्टम है जो तो गाइस, ये पूरी 2 साल से हम
सबने मिलकर पूरी टीम ने ऐसी चीजें आपके लिए तैयार करी है, एक ऐसा घर तैयार करा है फन इन पाठशाला। जब आप प्ले स्टोर पर जाओगे तो आप इस घर में जाकर अपने सपनों को सच कर सकते हो, अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार कर सकते हो सिर्फ 99 रुपए में। चाहे आपको 9 to 12 हो, नीट आईटी चाहिए हो, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम। और सर 99 रुपए हमने इसीलिए कोर्स का फीस रखा है क्योंकि आप यूट्यूब वगैरह पे जब पढ़ते हो ना, एड्स देख के है ना, डांस करती हुई लड़कियों को देखने लग जाते हो, अपने माइंड को डाइवर्ट करते हो, है ना, फालतू की वीडियोस देखने लग जाते हो, तो वो सब ना करना पड़े। और गवर्नमेंट एग्जाम का जितना भी पूरे एग्जाम्स होते हैं ना, उनके कोर्सेस सर ने खुद बैठ के डिजाइन करवाए हैं और इतने मस्त तरीके से डिजाइन करवाए हैं, मैं कुछ कह ही नहीं सकता। मैं बस इतना कह सकता हूं कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के किसी भी चीज की तैयारी करो और आपने अगर एग्जाम पढ़ा, वो भी सिर्फ 99 रुपीज कुछ भी नहीं है, बट उसके बाद आपके जो सिलेक्शन हुआ, एक मतलब इसकी गारंटी, आप उसे अगर ढंग से पढ़ते हो तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और आपके जीवन में उस दिन, आप जिस दिन सिलेक्शन ले जाओगे, उस दिन आप याद करोगे यार सिर्फ 99 रुपए में हमने ये प्राप्त करा। अब चाहे वो नीट आईटी चाहिए हो, 9 to 12 हो, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम, हमने सब कुछ बेहतरीन तरीके से बनाया है। क्लास 9 से लेकर 12th तक IIT JEE नीट का मैंने एक्सपेरिमेंटल कोर्स रिकॉर्ड किया है, उसे भी हम 99 रुपए में दे रहे हैं। हाँ, सबसे बेहतरीन चीज आप समझो, मैं खुद एक मैथ का टीचर हूं, मेरे को कोई मतलब नहीं है फिजिक्स वगैरह से, बट मैं जब सर का कोर्स देखा था, मन करता है ना यार क्या बना, तो देख के मतलब अलग एनर्जी आती है, आपका मन करेगा देखते रहो देखते रहो। मन इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स के साथ चीजों को ऐसे समझाया है, आपका मन लग जाएगा। आपका अगर कोई भाई ऐसा है जो नहीं लगता इसका पढ़ाई में मन, देखिए शायद आपका लगता हो पर आपके भाई का ना लगता हो, या किसी अड़ोसी पड़ोसी का, तो यही वो बैच है जिससे उसका पढ़ाई में मन लगने वाला है। बिल्कुल लग जाएगा। और आगे तो अब नारियल का सच बता दूं, सर भी थे मेरे साथ। चीज और देखिए, वीडियो तो हमने स्टार्ट करी थी नारियल वाली, पर मुझे हमने सर सच, इसका कुछ ऐसा सच है वो सर ही बताएंगे, तो सच बता ही दो बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम बात करते हैं नारियल खड़े होने की। नारियल कुछ इस तरीके से खड़ा हो रहा था, यहाँ पे पानी निकला था। इसके पीछे प्रॉपर साइंस है। अब कई लोग मानेंगे कि हजारों साल से चली आ रही है परंपरा है जिसकी वजह से लोग पानी खोजते हैं। आप गलत बता रहे हो। विदेशों में भी होता ही है, जैसा कि अभी मैंने बताया, आयरन रॉड जब क्रॉस कर जाती है तो वहां पे पानी खोद देते हैं। तो एक विदेशों में ये काम करने के भी पैसे मिलते हैं बहुत ज्यादा। और ये बताया जाता है कि कुछ ही लोग ब्लेस्ड होते हैं, यानी कि कुछ ही लोगों को आशीर्वाद मिला होता है ये सब काम करने के लिए, सारे लोग नहीं कर पा सकते हैं। इसीलिए इन लोगों को जो है पैसे मिलते हैं, क्योंकि ये ऐसा नैरेटिव फैला देते हैं मार्केट में कि हम इस चीज से ब्लेस्ड हैं कि हम नारियल खड़ा कर सकते हैं, हम चलते चलते बिना हिलाए रोड को क्रॉस करवा सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो एक बहुत बड़े जादूगर हुए हैं जेम्स रैंडी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ये जितने भी एल शेप की रॉड क्रॉस करने वाले लोग थे, उन्हें इसके पीछे का कोई कॉन्सेप्ट समझाया कि देखो भाई, ये ना इस वजह से नहीं हो रही कि जमीन के अंदर पानी है, ये ना आपके हाथों के मूवमेंट की वजह से होती है। और उन्होंने ये रिसर्च करी और बताया कि केवल इससे पानी मिलने की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो 50 से 55% है। बाद बाकी का कई बार पानी इससे नहीं मिलता है। और यही सेम प्रायिकता कहीं भी बोरिंग कर दो आप, ठीक है, अपनी समझ से, तो भी इतनी ही प्रायिकता है पानी मिलने की, 50 से 55%। यही सेम चीज इंडिया में, जहां नारियल खड़ा हो जाता है वहां पानी निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50 से 55%। ना निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 40 से 45%। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, क्या दोनों की प्रायिकता सेम है? फिर भी ये नारियल वाले कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके, वाटर डाउसिंग का या वाटर डिवाइनिंग बोल लो इसको, लोग पैसा कमाते हैं। अब आखिरकार सवाल उठता है, ये नारियल उठ कैसे जाता है? क्या ये जादू है या इसके पीछे साइंस है? तो चलिए हम इसे यहाँ पे समझते हैं बढ़िया तरीके। देखो, कोई भी बॉडी होती है, जैसे कि ये नारियल हो गया या मैं हो गया, हर एक कोई अपने स्टेबल फेस में जाना चाहता है, यानी कि आराम में जाना चाहता है। जैसे कि मान लीजिए ये रिमोट है, नारियल को छोड़ते हैं, ये रिमोट आराम से रखा रहेगा, अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए तो आजीवन आराम से रखा रहेगा। क्या ये इस तरीके से रखा रहेगा? है ना, इस तरीके से भी खड़ा हो सकता है, लेकिन इसका खड़ा होना मुश्किल है। अब कोई भी चीज स्टेबल जब होती है, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज हो जाती है। अब जैसे कि मान लीजिए ये है आपका जमीन का हिस्सा, मैं आपको समझाता हूँ। ये जमीन का हिस्सा है, ये एक लंबी सी रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास इधर है। अब जमीन से सेंटर ऑफ मास कुछ हाइट पर है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो mgh, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh। अभी ये यहाँ पे स्टेबल हो सकता है कि हमने बैलेंस करके खड़ी कर दी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ है। क्या ये रॉड लेट जाए, यानी कि ये रॉड गिर जाए, ऐसे ऐसे गिरने के बाद ये ज्यादा स्टेबल होगी कि नहीं होगी?
क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास जमीन के पास आ गया और इसकी हाइट बहुत कम है। तो कोई भी बॉडी अगर स्टेबल फेस में होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होती है ना। या कोई भी बॉडी अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट पर बैलेंस है, जैसे कि ये देखो गुड्डा, क्या मैजिक लग रहा है साइंस का, है ना, कि भाई ये एक टांग पे साला नाच रहा है बढ़िया तरीके से। अब ऐसा क्यों नाच रहा है? क्योंकि देखो ये जरूरी नहीं कि इस पर चिपक रहा है, आपको लग रहा होगा, ये लो मैं अपनी उंगली पे भी नचा सकता हूँ इसे, और बहुत आराम से बैलेंस्ड है, गिरेगा ही नहीं। देखो मैं हिला रहा हूँ, उंगलियां भी हिला रहा हूँ, ठीक है, देखो आगे पीछे हो रहा है पर गिरेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, ठीक है। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि ये जो दो इसके नीचे की बॉल्स लटकी हुई है ना, वो इसका बैलेंस बना रही हैं। कैसे बना रही हैं? देखो इन दो बॉल्स के लटकने की वजह से जो इस गुड्डे का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे खिसक आया है, यानी कि इस पॉइंट पर खिसक आया है, और अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास पे हर एक ऑब्जेक्ट बढ़िया तरीके से बैलेंस हो जाता है। कुछ कुछ यही किस्सा इस नारियल के साथ है। कैसे है? देखो अब ये नारियल आराम से रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सब जानते हो इस नारियल में पानी है कि नहीं है? जैसे कि इस गुड्डे का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे लाने के लिए ये जो है हमें पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाने के लिए ये दोनों मास लटकाने पड़े। ऐसे ही हुआ क्या है, ये जो नारियल का हिस्सा है आप ध्यान से देखो, ये कोन टाइप का हिस्सा है, ट्रायंगल टाइप का, है ना। इसका द्रव्यमान यानी कि मास बहुत कम है, लेकिन इससे जो नीचे का हिस्सा है उसका मास बहुत ज्यादा है। क्या है? मास, द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। सेम जैसे कि इस नीचे गुड्डे का मास बढ़ाया गया है। अब होता क्या है कि नारियल को अगर हम ऐसे रखें तो ये बैलेंस तो हो जाएगा, क्योंकि ये भी स्टेबिलिटी है इसकी, लेकिन अगर मैं आगे जाके थोड़ा सा इसे ऐसे मोमेंटम देता हूं, थोड़ा सा भी देता हूं, देखो ऐसे रखा ही अभी, अगर मैं अपने हाथ को हल्का सा भी हिलाता हूं कुछ इस तरीके से, तो ये नारियल अपने आप खड़ा हो जाता है। उसका कारण क्या है? इस नारियल के अंदर है पानी। अगर मैं हल्का सा भी इसे मोमेंटम देता हूं तो पानी किधर आ जाता है? पीछे, और पानी पीछे आ जाएगा तो इसे खड़ा करने की कोशिश करेगा, यानी कि इसको अपने स्टेबल पॉइंट पे बैलेंस करने की कोशिश करेगा। जैसे ही पानी पीछे आता है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ आ जाता है, जिससे ये नारियल उठ जाता है। अब आप कह रहे होंगे कि सर आप जो है पागल बना रहे हो, और तो कोई हिला ही नहीं रहा इनमें से, तो देख लो यार, आप भी देख लो। देखो ये बाबा हैं, अगले बाबा देखो, ये तो खैर देखो, देखना हाथ आगे ले जा रहे हैं तभी तो ये ऊपर हुआ है, हाथ आगे ले जाएंगे तभी ये ऊपर हुआ है। तो ये कोई चमत्कार वगैरह नहीं है ना, इसके पीछे की प्रॉपर साइंस है ना। कई थ्योरी देखी मैंने यूट्यूब पर, मैंने कहा एक बार मैं भी देख लूं एक्सप्लेन करने से पहले, तो कुछ भी ऐसा जवाब मिला नहीं है सेटिस्फेक्शन वाला। कई लोग इसे बहुत ज्यादा अंधविश्वास तरीके से मानते हैं और इसे अप्लाई भी करते हैं, पानी निकल भी आता है उनका, कई बार नहीं भी निकलता है, ठीक है। तो बहुत पुराने जमाने से चली आ रही ये प्रथा है ना, बहुत बड़े बड़े लोग इसको यूट्यूब पे पॉपुलर करने हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जो है अपनी समझ से काम करो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं एकदम रूढ़िवादी सोच का आदमी हूं, मैं तुमसे ये बोलूं कि इसको करो मत करो, ठीक है, लेकिन हाँ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी क्या कहती है, नारियल कैसे खड़ा होता है ना। ऐसा नहीं है कि अर्थ के अंदर भी पानी है, इस नारियल के अंदर भी पानी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से ये खड़ा हो जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है ना। ऐसे कई कॉन्सेप्ट फर्जी लिखे होते हैं किताब में, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। और आप फन इन पाठशाला डाउनलोड करके हर गरीब से गरीब बच्चों का जो सपना होता है पढ़ के नौकरी लेने का, 99 रुपए में कर सकते हो, क्योंकि इतना कम फीस और इतना बढ़िया कोर्स। बढ़िया कैसे है वो तो मैं बोलूंगा, तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप, वहीं जाके पता चलेगा। और यूट्यूब पर हम इसीलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि एड्स आते हैं, बच्चे ध्यान से पढ़ नहीं पाते हैं, इसीलिए हमने 99 रुपए का एक छोटा सा टाइटल रखा है, जिससे क्या है छोटी सी फीस रखी है, जिससे बच्चा इनरोल करे और अपनी ढंग से पढ़ाई को पूरा करे, ठीक है, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो यूट्यूब की दुनिया में, इंस्टाग्राम की दुनिया में। अब अगली वीडियो में इसी कदर मिलेंगे, बढ़िया तरीके से आप मिलते रहना, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।